श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर ओम नमः शिवाय पर हर दिन नियम से पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले मार्गशीर्ष मास की कथा हमने पूरी नहीं सुना पाई थी, एक दो सुना पाई थी, कुछ समस्याएं थी इसलिए, लेकिन पौष मास की सारी कथाएं हम आपको सुनाएंगे। सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार रहेगा अगर आप हमारी सुनेंगे। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जिसमें भक्ति की धारा हर हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती है। इस मास में तपस्या, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा हम जीवन में शुभ कर्मों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाती है। तो आइए आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को पवित्रता और भक्ति से भरते हैं। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पूष भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने के बाद से ही पौष मास की शुरुआत हो जाती है। साल 2025 में पौष मास 5 दिसंबर यानी आज से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा और पौष मास की समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर मास का नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित किया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। इस पवित्र मास में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान किया जाए तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, कान्हा, मनमोहन, गिरिधर, माधव, केशव, मुरलीधर आदि। भक्तों के मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम भक्त वत्सल है, जिसका अर्थ होता है वह अपने भक्तों के स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाएं और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। फिर चाहे बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या फिर भील कुल में जन्मी माता सबरी का वात्सल प्रेम हो, फिर चाहे बात सदना कसाई के कपट रहित भाव की हो या फिर मीराबाई की हो, अनन्य भक्ति को भगवान ने हर बार अपनी भक्त वत्सल होता साबित किया है। अर्थात अपने भक्तों की पुकार पर वे दौड़े चले आए। और आज की इस कड़ी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडववंशी राजा राज करते थे। उनका नाम इंद्रदम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीत से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रदम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दच्चित रहते थे। इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। फिर वे सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्रीहरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, क्रोध, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी का या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसम्मत प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग बस उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना अर्घ, ना पाद और ना स्वागत। मौन व्रती
राजा इंद्रुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रुम्न को श्राप देते हुए कहा, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धिक है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हुई। महर्षि अगस्त्य भक्त इंद्रुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रुम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। छराव अर्थात दूध के सागर में 10 सहस्त्र भोजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वत राज त्रिकुट की तराई में रथुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। ये वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन रघुनाथ के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल को मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्रहा हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रहा गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल छत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रहा का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रहा की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति के साथ शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों की शरण सर्वसम्मत प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सूर्यदेव सूर्य भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राहक को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राहक का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और राशि महर्षि परम ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय व्रत हस्त के स्पर्श से पाप युक्त होकर अभिशप्त
हूँ। गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उसके त्रैलोक बंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना दिया। गणधर, सिद्ध और देवग उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पौष मास मातम्य का पहला अध्याय। नारद जी ने पूछा, भगवान जो सर्वोत्कृष्ट गुणों में के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस अभिशप्ति प्रकृति खंड की तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से पढ़पूर्ण सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर भला पार्वती जी के सुउदर से सर्वश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? आयोनिज में थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती? वे हाथों के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल, श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूल उच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं का तेजोराज से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना सीताओं के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए, वहां दीर्घकाल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुआ। नारायण बोले, महादेव ने सुख त्याग कर सामने देवों को देखते ही पार्वती के भय से कृपा पूर्वक कहा, तुम लोग शीघ्र भाग जाओ। पार्वती के श्राप के कारण डरे हुए देवगण भाग निकले और समस्त ब्रह्मांड के संहारता शिव भी पार्वती के भय से कांपने लगे। दुर्गा ने सैया से उठकर सामने देवों को नहीं देखा, इसलिए भड़के हुए क्रोधाग्नि को देह में रोक लिया, किंतु अति रुष्ट होकर देवी ने देवों को श्राप दे ही दिया कि वे देवता आज से निष्फल वीर हो जाएंगे, अर्थात उनके वीर से कोई संतान ना हो। अनंत शिव ने रक्त नेत्र शिवा अर्थात देवी पार्वती को देखा, जो क्रोध से नीचे मुंह करके रोदन कर रही थीं, एक पृथ्वी पर लिख रही थीं। देवेश्वर शिव ने पार्वती को क्रोध से लाल नेत्र और दुखी देखकर उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर मधुर वचन कहा। शंकर बोले, उत्तम पर्वत की कन्या, तुम धन्य हो और मन हरण करने वाली हो। तुम मेरा सौभाग्य रूप और मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री हो। हे जगदम्बिके, तुम्हारी क्या इच्छा है? कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस समस्त ब्रह्मांड समूह में हम दोनों के लिए असाध्य ही क्या है? अतः सुंदरी, मुझ निरपराध पर प्रसन्न हो जाओ।
मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, उसे क्षमा करो। अहो, तुमसे युक्त होने पर ही मैं हे शिव और सबके लिए करुणादायक हूँ। तुम्हारे बिना मैं सदा सबके समान और अकल्याण करता। सुरेश्वरी, तुम प्रकृति हो, बुद्धि हो एवं शक्ति, क्षमा, दया, तुष्टि, पुष्टि, शांति, शांति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तंद्रा और श्रद्धा रूप से हो है। हे शिव, सबकी आधार और सबकी बीज स्वरूप ही अतः इस समय मंद मुस्कान समेत सरस वाणी बोलो। तुम्हारे कोप रूपी विष से जलकर मैं मृतक हो गया हूँ, मुझे शीघ्र जीवित करो। शंकर की ऐसी बातें सुनकर क्षमाशील पार्वती ने व्यथित हृदय से मधुर वचन कहा। पार्वती बोली, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम सर्वज्ञ सर्वरूप आत्मा में स्मरण करने वाले, पूर्ण काम और सबकी देह में अवस्थित रहते हो। कामिनी अपना मनोभाव अल्प जपति से कहती है और तुम तो स्वयं सबके हृदय के जानने वाले हो, अतः तुमसे मनोभिलाषित क्या कहूँ। हे महेश, समस्त स्त्रियों के लिए अति गोप्य, लज्जा का जनक तथा अकंठनीय होने पर भी मैं तुमसे कह रही हूँ। हे सुरेश्वर, सब प्रकार के सुख और समस्त ऐश्वर्यों के बीच निर्जन स्थानों में सत्पुरुष के साथ संभोग करना ही स्त्रियों का परम सुख है और उसके भंग होने के समान अन्य दुख स्त्रियों को नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को स्वामी का वियोग शोक परम दारुण होता है। हे कांत, जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिन दिन क्षीण होता है, उसी भांति कांत के बिना कांता भी क्षण क्षण में क्षीण होती रहती है। चिंता सभी के लिए ज्वर रूप दुख है, वस्त्रों के लिए उपताप दुख के, पतिव्रताओं के लिए कांत वियोग दुख है और घोड़ों के लिए मैथुन दुख है। रति भंग होना मेरा पहला दुख है, दूसरा दुख आपका भूमि पर वीरपात होना और यह तीसरा महान दुख है कि कोई संतान नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी आपको पति रूप में प्राप्त करके भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। जो स्त्री पुत्रहीन होती है उसका जीवन निरर्थक होता है। जब तप और दान करने से उत्पन्न पुण्य जन्मांतर में सुख देता है और सतकुल में उत्पन्न हुआ पुत्र लोक परलोक दोनों में सुख प्रदान करता है। स्वामी के अंश से उत्पन्न सदपुत्र स्वामी के समान ही सुख प्रदान करता है और कुपुत्र तो कुल का संहार कर देता है। वह केवल मन को संतप्त ही करता है। उत्तम स्त्रियों के गर्भ में उनके स्वामी अपने अंश से जन्म ग्रहण करते हैं और पतिव्रता स्त्री माता के समान निरंतर हित करने वाली होती है और असाध्वी अर्थात व्यभिचारिणी स्त्री शत्रु के समान निरंतर संताप प्रदान करने वाली होती है। मुख की दुष्टा, योनि दुष्टा और असाध्वी भेद से कुलटा 3 प्रकार की होती है। हे योगेश्वर, आप उपाय के सागर हैं और सभी तप का फल प्रदान करने वाले, अतः मुझे बताइए मैं क्या करूं। इतना कहकर देवी पार्वती ने अपना मुख नीचे कर लिया। अनंत शिव हंसकर पार्वती को समझाने लगे, सत्पुत्र होने का कारण सुखप्रद, तापनाशक, अल्प स्नेहमय और अत्यंत रोचक बातें कहना प्रारंभ किया। महादेव जी ने कहा, पार्वती मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो, उससे तुम्हारा परम कल्याण हुआ, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वराणे, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्प पुत्र के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं, शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्य प्रदान रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या, पढ़ाने में बाल्य गुरु, गुरुजनों में माता,
आप्तजनों में साध्वी, पत्नी में विश्वस्ती, में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में शूर, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल, मुनि वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी, कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हर, कथा सुखों में हस्ति मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में सत्य भाषण, पापियों में पुजली स्त्री, पुण्य में सत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, गव्य पदार्थ में धृत, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस, वस्तुओं में सुवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुण, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार अर्थात सनत कुमार, आदि देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चिररथ, बुद्धिमानी में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सुतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि, भक्ति में पवित्रों में वैष्णव, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में एमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, वृक्षों में कुबेर, सर्पों में बासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमान, गांव में सुरभि, वेदों में सामवेद, और तृणों में कुश, सुख प्रदा में लक्ष्मी, शीघ्रगामिनी में मन, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में सालग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाइयों में सिंह जीवधारियों मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महारिष्टि, संपूर्ण वस्तुओं का सार और रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन में से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपयोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी, साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र का ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि वह पितरों की मुक्ति का कारण है। यह कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुनि तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेदताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? ये सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए, मृत्यु को
भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया। आप तो सबके अतिरिक्त अभिप्राय के छाता और दाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। इस प्रकार कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पतिदेव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव के कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत उपयोगी द्रव्यों का फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु में फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 व्रतों को और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहितों के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि का वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेला में सैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रश्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्थ वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदंतर सौंदर्य, नेत्र, दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के सांख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्मों पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1 लाख रतेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। सती व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ, मझीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर और खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूरी का भोग प्रदान करे। हरि भक्त की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छ अनुसार सुगंधित पुष्पों की 1 लाख माला को टूटी हुई ना हो भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। दुर्गे श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुब्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुब्रते, व्रत काल में 6 मास तक हवश्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, खेली, प्रेक्षण, गुहा, भाषण, संकल्प कर निष्पत्ति, इन अष्टवी मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी, इस प्रकार व्रत के फलीभांत पूर्ण होने पर तदंतर व्रतों उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियां जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की
आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस प्रकार व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया था। देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शिव जी चुप हो गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभ कारणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, ये व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्राह्मण, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण, अतः आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बाध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण, उसका जन्म, ईश्वर और धन सब निष्फल होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुत्र पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख देता है, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, बच्चे, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप न संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुबरते माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाली श्री कृष्ण की आराधना करके उस उत्तम पुण्य फल व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। करण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूर्व वर्ष में भर एक करना चाहिए, वर्ष तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट तिथियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। सुबह तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवी भूमि से इस पुण्य प्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराधर नामक पुत्र की प्राप्त हुई। आदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके दामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी राशि ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रिपी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति तथा हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृंग पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परो उत्कृष्ट हैं। इसलिए यह व्रत बहुत ही उत्तमदायी और कल्याण